आप बेल्जियम के दारुलहुकूमत ब्रसल्स में ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम को देखने के लिए गटर में उतर गए। यस, देखो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। अच्छा, वो बिल्कुल मैं उतरा, बल्कि मैं तो उठे जो थले उतरे हाँ। तो मेरे जहन में ये भी आया कि जेडे पाकिस्तान दे विच गटरां दे ढक्कन चोरी होंदे ने, थल्लियों कोई ऐसा शिकंजा बनावा कि जेड़ा नशई गटर दा ढक्कन चुकन लगे, शिकंजा उन्होंने भी नाल थले खींच ले। यानी आप ये वर्किंग जो की है आपने, ये पाकिस्तान के लिए की है? पाकिस्तान के लिए भी करूंगा, ये जितने शरारती हैं। बाकी चीजें जो है वो भी देखने के लिए नीचे उतरा। जाहिर है वो मैं अपनी नॉलेज के लिए नीचे उतरा था, और कोई मेरे मुतल्लक ये मशहूर नहीं कि बांस बड़ा अच्छा फेरदा है या मैनू अमरीका डका कड्डन वाला भाई नहीं कहते। नॉलेज के लिए आपको उठना पड़ता है, हर काम को देखना पड़ता है। मुझे तो गोरे इसीलिए अच्छे लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना बाथरूम खुद साफ करता है। और यस, सफाई करने वाले से प्यार करना चाहिए, गंद डालने वाले से नफरत करनी चाहिए। लेकिन सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ। गौरी साहब वैसे आप उससे ये काम भी ले सकते हैं। बिल गेट्स साहब, आपसे मुतालिक एक और खबर भी गर्दिश कर रही है। मारूफ अमरीकी तहकीकाती सहाफ़ी सिमस ब्रोनर ने अपनी किताब में आप पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि आप ज़रई ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो मैनू अमरीका दा मलक रियाज पेंट करना चाहता है। बट मैं तो किसी को भी बुरा नहीं कहता। वो कोई कारोबार कर रहा है, एक प्लान कर रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी जो प्लानिंग सोचा हुआ है वो कब्जा करने के लिए नहीं सोचा हुआ। मैं चाहता हूं कि इस तरह जब मैं अपने अंडर ले लेगा वो ज़राई ज़मीनें, तो आए दिन जो पानी की तकसीम का मसले पे झगड़ा होता है, जो दूसरे छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, वो नहीं आएंगे। ज़राई ज़मीनों के ऊपर हम कुछ और प्लान करेंगे। उन छोटे किसानों को कहांगा कि चलो यह वाला काम शुरू करो, छो एक दूजे ने कुहाड़ियां मारनियां। हर दूजे दिन सूरी देते कि फलाने ने फलाने दी वक्खी च कई मार दी, फलाने ने फलाने दे मोढे दे उत्ते डंडा कट मारिया। तो मैं इस सारी मुसीबतों से किसानों का जान छोड़ाएगा, उन जमीनों के ऊपर लिबॉर्ट्री बनाएगा, उधर सिंथेटिक गोश्त बनाएगा लेबोरेटरी के अंदर। यस, गोश्त, आई मीन तुसी ये समझ लो कि गोश्त दियां फसलां लावांगे। ਆਹਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? गोश्त उगाना है, गोश्त मुकाना नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। चौधरी साहब अगर आप उर्दू में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उर्दू में बता देता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह उर्दू कितना बुरा लगा है। अच्छा जी, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि रेडियो और पाकिस्तान हम उम्र हैं जी। 14 अगस्त 1947 को जब ठीक रात 12 बजे रेडियो पाकिस्तान ने आज़ादी की खबर के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो उस मौके पर जो अहम शख्सियात मौजूद थी उस वक्त, उनमें एक नाम चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का था। वाह। और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब और रेडियो पाकिस्तान एक दूसरे की पहचान थे। वाह 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 जी। फरीद साहब, पूरे पाकिस्तान को एक ही नाम याद होता था, निज़ामुद्दीन साहब। हमारे बड़े ताए चाचे, इवन ताई चाचियां, मामियां, वो सब ऐसे नाम लेते थे जैसे बहुत मशहूर है। निज़ामुद्दीन साहब तो इतना बड़ा नाम सर, कई दफ़ा हमें अजीज़ी साहब ने बताया है कि जितने भी जो इस कैटेगरी के प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब निज़ामुद्दीन साहब के प्रोग्राम की कॉपी हैं। थैला साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अहम मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चाहे सियासी या सोशल तंजो मिजाज का कोई भी प्रोग्राम हो, हल्का फुल्का मिजाज उसके अंदर होता है, वो निज़ामुद्दीन साहब के प्रोग्राम से बाहर नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह। लो जी, निज़ामुद्दीन साहब की रूह तशरीफ लाई है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब।
वालेकुम सलाम जी, खैरियत है जनाब। सर तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। वाह जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। चौधरी साहब, नाम तो आपका हर कोई जानता है, चौधरी निजामुद्दीन। आज आपसे मुलाकात भी हो गई। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ, अच्छा ਮਾਪਿਆਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੌਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। वाह यानी निजामुद्दीन का मतलब रेडियो पाकिस्तान और रेडियो पाकिस्तान का मतलब निजामुद्दीन। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸੈਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो चौधरी साहब ये बताइए, रेडियो कब ज्वाइन किया आपने? ਗੱਲ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। वाह ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਫਏ ਕੀਤਾ। वाह ਪੜਿਆ ਉਂਝ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਰਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। वाह 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 6 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ। 6 ਆਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। वाह 34 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 34 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਨਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। तो चौधरी साहब, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में कैसे आए? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ। वाह वाह वाह, बहुत बड़े फनकार हुए हैं ओम प्रकाश ਆ साहब। ਜੀ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, उन्होंने टाइटल फिल्म भी बनी है, बुड्ढा मिल गया। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, शेख इकबाल साहब, उन्होंने बुलाया उन्होंने मैंने। चौधरी साहब अगर आप उर्दू में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उर्दू में बता देता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह उर्दू कितना बुरा लगा है। वो जनाब, मैं ओम प्रकाश साहब ने शेख इकबाल साहब से मिलाया और शेख इकबाल साहब जो थे